सावन सोमवार व्रत की महिमा। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत ही गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जगह जमीन थी। उसी जमीन में खेती वगैरह करके वह अपने बच्चों को पाल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत नेक थी। वह भी उतने में ही संतुष्ट थी जितना किसान के पास था। वह भी उसी में अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन किसान की पत्नी को बुखार आया। पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब किसान के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उसको भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह खेत पर जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 12 साल की थी और बेटा 9 साल का। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। फिर किसान ने अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। किसान की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह किसान के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और किसान भी अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब किसान अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप खेत में काम करने जाते हो। अब लड़का बड़ा हो गया है, अब से खेत में काम करने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज खेत में काम करने जाने लगा और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती थी और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। वह भगवान शिव की रोज पूजा किया करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है। छोटी माँ हम पर कितने अत्याचार करती है, लेकिन पिताजी भी हम लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। वह हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास यह अंगूठी है, पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आशा रहेगी और हम कभी ना कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊंगा। तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है। भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा ही इच्छा हो रही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। पिता का हृदय इतना कठोर हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और कहा, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक अपने पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए।
तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब वह सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अंगूठी देखकर हैरान हो गई और अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। अब मैं अकेली रह गई। अब रोती जा रही थी, तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने उंगली उठाई और चलते चलते नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी रोते रोते कह रही थी कि भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर वह नदी में कूद गई और नदी में कूदते ही उसके भाई की उंगली उस नदी में गिर गई। उंगली गिरते ही उस लड़के को मुक्ति मिल गई और उसे दूसरा जीवन मिल गया। तोता बनते ही उसने अपनी बहन को आवाज देना शुरू कर दिया, बहन, बहन, मैं जिंदा हूँ, तुम बाहर आ जाओ। जब बहन ने अपने भाई की आवाज सुनी तो तैर करके नदी के बाहर आ गई। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो? तब तोते ने कहा कि जब तुम नदी में कूद रही थी तो मेरी उंगली भी इस नदी में गिर गई और इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बात किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो, मेरा भाई तो जिंदा है, किसी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो, इसके कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते और अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती थी और सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन, तुम चिंता मत करना। यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दें तो तुम चिंता मत करना, मैं घर के बाहर किसी पेड़ पर बैठ जाऊंगा। बहन बहुत खुश थी, अपने मन में बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहाँ निर्दयी लोगों के साथ रहती है। जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दें। मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार ने तोते से कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर हुई और मैं हरिहर तोता बन गया। फिर तोता बार बार यही कहने लगा। तब लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर हुई, मैं हरिहर तोता बन गया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। कहने लगा, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहने चाहते हो? सारी बात लोहार को बताई। तोते की बात सुनकर सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। कटार बन गई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोता के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन सावन का सोमवार था। बहन शिव जी की पूजा पहले भी करती थी, लेकिन
जब से उसने अपना भाई खोया था तब से वह शिव जी की भक्ति और भी ज़्यादा करने लगी थी। तभी सावन का महीना आ गया और बहन ने सोचा कि इस पूरे सावन के महीने में शिव जी की अच्छे से पूजा करूंगी और शिव जी से प्रार्थना करूंगी कि मुझे मेरा भाई लौटा दे। बहन हर सोमवार का व्रत करती और विधि विधान से पूजा करती और घर का सारा काम करती। उसके बाद जो समय बचता अपने भाई के पास जाती और दोनों भाई बहन आपस में बहुत बातें करते और खाना पीना खाते। उसके बाद बहन अपने घर चली जाती। देखते ही देखते सावन का महीना बीतता जा रहा था और रक्षाबंधन आने वाला था। बहन बहुत खुश थी कि मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी और साथ ही साथ में शिव जी से यह प्रार्थना कर रही थी कि हे भोले बाबा, मेरे भाई को मुझसे कभी अलग मत करना। एक बार तो मेरे भाई को अलग कर दिया, अब मेरे भाई को कभी अलग नहीं करना। माता पार्वती उस लड़की की यह पूजा रोज देखती और शिव जी से कहती कि भोले बाबा, आप इस लड़की की इच्छा को पूरी कर दीजिए, इसके भाई को इसे वापस कर दीजिए। लेकिन भोले बाबा कहते कि अभी सही समय नहीं आया है, जब सही समय आएगा तो इसकी पूजा का फल इसको अवश्य ही मिलेगा। ऐसे करते करते रक्षाबंधन का दिन आ गया और बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाने लगी। तब उसकी सौतेली माँ ने देखा तो पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो बहन ने कहा, मैं अपने भाई को राखी बांधने जा रही हूँ। तो सौतेली माँ ने सोचा कि इसका भाई तो मर चुका है, अब कौन सा ऐसा भाई हो गया जिसको यह राखी बांधने जा रही है। उसकी माँ पीछे पीछे गई तो उसने देखा कि वह एक पेड़ के पास रुक गई और वहां से पेड़ के अंदर से एक तोता निकला और वह तोते को राखी बांध रही थी। जैसे ही वह तोते को राखी बांध रही थी तब तक उसकी सौतेली माँ पीछे से आती है और तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उड़ जाता है। वह बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करती है और तोता बार बार उड़ जाता है। उसकी सौतेली माँ कहती है कि एक बार तो उसके भाई से इसका पीछा छुड़ा दिया, अब इससे इसने नया भाई बना लिया है, मैं इसको भी मार डालूंगी। लेकिन तोता अपनी पंखों में कटार को छुपाए हुए था। वह कटार चोंच में दबा लेता है और उसकी आंखों में चुभो देता है, जिससे कि वह अंधी हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसका पिता भी वहां पर आ जाता है और वह भी तोते को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोता उसके पिता की आंख में भी कटार चुभा देता है, जिससे कि पिता की भी आंखें चली जाती हैं और वह भी नहीं देख पाता है। फिर तोता अपनी बहन से कहता है कि बहन, यहाँ रहना सही नहीं है, अब हम लोगों को यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। तो बहन कहती है कि हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो, हम लोगों को यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। तो दोनों भाई बहन उस गांव से दूर जाने लगते हैं। चलते चलते काफी दूर जाने पर उन्हें एक मंदिर मिलता है। तो तोता कहता है कि बहन, हम लोग और कहाँ जाएंगे, क्यों ना हम इसी मंदिर में ही रहते हैं। और जब वह उस मंदिर के अंदर जाकर देखते हैं तो वह शिव जी का मंदिर होता है। बहन मंदिर के अंदर जाती है और वह शिव जी के मंदिर में फिर से पूजा अर्चना करती है। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भोले बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं कि बताओ, तुमको क्या चाहिए। तब लड़की कहती है कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे भाई को पहले जैसा कर दीजिए। तो भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को पहले जैसा ही कर देता हूँ। भोले बाबा के आशीर्वाद से उस लड़की का भाई पहले जैसा हो जाता है और वह दोनों भाई बहन खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह है भोले बाबा की महिमा। जो भी सावन का व्रत पूरी श्रद्धा और भाव से करते हैं, उनकी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य ही पूरा करते हैं और उनको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।